बहुत समय की बात है, चाइना में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में किसी को नहीं बताया था। वह किसी की बातों का जवाब नहीं देते थे। चीन में उन्हें केवल 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों एक ही काम करते थे कि एक गांव में जाते और उस गांव के बाजार के बीचों बीच में जाके खड़े हो जाते थे और तेज तेज से हंसने लगते थे। वह अपनी हंसी पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और उनके चारों ओर भीड़ लग जाती थी। वो कुछ इस प्रकार हंसते थे कि पूरा गांव उनको देखकर हंसने लगता था। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था तो वह उस गांव से चले जाते थे दूसरे गांव। फिर वही काम वो दूसरे गांव में जाके करते थे। वह ना किसी को कुछ बोलते, ना कुछ उपदेश देते और ना कोई शिक्षा देते थे। हंसते और लोगों को हंसाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते। वह जहां भी जाते हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने दुख दर्द भूल जाते थे। समय गुजर जाने के साथ साथ चाइना के लोग उनको प्यार करने लगे। वो पूरे चाइना में फेमस होने लगे 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चाइना के लोग उनका बहुत सम्मान करने लगे। इससे पहले और उनके बाद भी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया था कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वह विशेष रूप से किसी के ऊपर नहीं हंसते थे। वह हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द ना बोलकर चाइना में इतना आनंद फैलाया जो आज तक कोई भी ना फैला सका। लोग उनका नाम भी पूछते, लेकिन वह केवल हंसते। चाइना में घूम घूम कर हंसने वाले ये 3 लाफिंग मॉन्क्स बूढ़े हो गए। जब एक रात वह एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन 3 भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव चकित रह गया। गांव वालों को लग रहा था उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई है तो शेष दोनों भिक्षु जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी आज तक उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने देखा दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के सामने खड़े होकर हंस रहे थे। वह ऐसी हंसी हंस रहे थे जैसे उन्होंने कभी आज तक ऐसी हंसी ना हंसी हो। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग खड़े हुए और उन दोनों भिक्षुओं को समझाया कि आपका एक साथी मर चुका है, आपको उनकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार भिक्षुओं ने बात की। वह बोले, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा कई वर्षों तक वो हमारे साथ रहा। हम साथ में हंसे और लोगों का हंसाया, जीवन का आनंद लिया। इससे अच्छी अंतिम विदाई क्या होगी। इसकी अंतिम विदाई के लिए हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षुओं को चिता पर लेटाया गया तो गांव वालों ने देखा कि दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह तीसरा भिक्षु जो मृत था वह मुस्कुरा रहा था। चीन में एक प्रथा है, जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पुराने कपड़ों को उतार कर उसको नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले मृत भिक्षु ने अपने साथियों से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कपड़े मत बदलना और मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी खुशियां आई, आज तक मुझे किसी भी अशुद्ध चीज ने नहीं छुआ है। मैंने कोई धूल जमा नहीं करी है। हंसी हमेशा स्वच्छ और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस मृत भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के कारण की वजह से फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। यह देखकर एक बार गांव वाले फिर से हंसने लगे। तो उस तरह से तीसरे मॉन्क्स ने मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा के गया। फिर वो दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, अब तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी एक आखिरी हंसी थी।